नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूं मध्य प्रदेश के सिवनी विधानसभा में और सिवनी विधानसभा में आज कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद पंजवानी जी का नामांकन दर्ज हुआ है और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आनंद पंजवानी जी है और इनको बेखूबी यहां की जनता जानते हैं और इनसे बात करेंगे और सिवनी के विकास के बारे में क्या कुछ करेंगे आनंद पंजवानी जी, क्योंकि बहुत सारे उम्मीद लिए हुए हैं सिवनी की जनता। नाम तो बहुत ही सुंदर है, आनंद पंजवानी, और आपके सिवनी में जिस तरह से आनंद ही आनंद का गूंज है, एक ही शब्द निकल रहा है जनता के मुंह से, आनंद ही आनंद है। तो क्या लगता है इस जनताओं के लिए बहुत उम्मीद है आप पे, क्या क्या करेंगे आप? ये प्यार है, ये विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के लोगों का, जनता का जो ज़मीन पे हमारे साथ संघर्ष कर रही है। एक लंबा समय हमारे साथ युवाओं ने बिताया है और लोगों के लिए लड़ाई की है, जनता के हित में काम किए। ये सारे लोगों ने जब काम की तो कमलनाथ जी ने, हमारे नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलनाथ जी ने और हमारी सारी कांग्रेस पार्टी ने इस नेतृत्व को पहचाना। और आज कहीं ना कहीं ये जो आनंद ही आनंद है, ये आनंद ही आनंद, इतने सारे आनंद ही आनंद है। ये आनंद ही आनंद ये नहीं है, ये इतने सारे, जितने आपको हज़ारों लोग दिख रहे हैं, ये आनंद ही आनंद है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा सोच है आगे काम करने का, स्पष्ट रूप से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और हमारे युवाओं के रोजगार को लेकर हम लोग काम करेंगे। सिवनी की जनता परेशान है, हैरान है, कहीं ना कहीं बदलाव का एक माहौल है पूरे सिवनी विधानसभा में। पब्लिक ये चाहती है कि अब जो 35 सालों का सूखा है, ये 35 सालों के सूखा को ख़त्म किया जाए और जो अहंकार हमारे पूर्व विधायक जी के मद में जो अहंकार के मद में डूबे हुए हैं, उनको यहाँ से वापसी बिल्कुल कुरियर करने की यहाँ सबने प्लानिंग कर ली है। चुनाव की तैयारी किस प्रकार चल रहा है? मेरी चुनाव की तैयारी जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी जनता कर रही है, पूरी पब्लिक एकजुट है। आप देखिए आज इतने हज़ारों लोग इकट्ठे थे। मेरी आज मुझे किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप जो हैं, आपके खिलाफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय चुनाव में इतने सारे लोगों को उतार रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ भी इतने सारे लोग चुनाव लड़ने उतर रहे हैं, फिर उनसे कैसे लड़ोगे? तो ये जनता जो है, ये पूरी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, ये इनको उखाड़ फेंकने के मूड में है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिवनी में बहुत जल्दी आज का जो दिन था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। इस सुनहरे इतिहास में ये सारे लोग साक्षी होंगे जो आज यहाँ खड़े हैं और कहीं ना कहीं हम एक नई इबादत लिखेंगे सिवनी के विकास की। सर, ये अचानक से जादू आप जानते हैं क्या? आनंद ही आनंद सबके मुंह से निकल रहा है। जादू जानते हैं? देखिए ये जादू नहीं है, ये प्यार है, ये आशीर्वाद है। मुझे तो लगा था जादू है। नहीं, मैं कोई जादूगर तो वो हैं जो जनता को विकास के नाम पर सिवनी में वोट लिए, विधायक बने और जनता के बीच में जाके रंगीन पानी बेच रहे हैं। ये जादूगर है ना? ये सर, क्या विकास होना चाहिए सिवनी में जो आपको लग रहा है कि सिवनी का विकास हम कर पाएंगे? देखिए, सिवनी में विकास तो हुआ ही नहीं है। सिवनी आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे वो बालाघाट हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे वो जबलपुर हो, नरसिंहपुर हो, मंडला हो, इन सारे ज़िलों में अगर आप देखेंगे सबसे पिछड़े हुए तो हम ही लोग हैं। क्योंकि यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि आते तो सेवा करने हैं, लेकिन ये व्यापार करने लगते हैं। और व्यापार भी कोई सीधे सीधे व्यापार नहीं करते, ये सीधे सीधे स्पष्ट रूप से ये व्यापार करते हैं रंगीन पानी का। जो रंगीन पानी होता है ना, जादूगर आपने मेरे से पूछे, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा ये लोग जादूगर हैं। जनता इनसे पानी मांगती है खेतों में, ये रंगीन पानी पहुँचाते हैं गाँव में। आपके सिवनी में मैंने किसानों के बीच पहुँचा सिवनी में, तो सिवनी के जो किसान हैं वो पानी के लिए जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, नहर की समस्या, सिंचाई सही पे टाइम पे नहीं हो पाती है, 1 महीना लेट पानी आता है। तो क्या लगता है इन चीज़ों को आप सही कर पाएंगे? देखिए, जनता के बीच में एक बड़ी समस्या है हमारे सिवनी के, चाहे वो लाल माटी क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा कलार बांकी क्षेत्र हो, हमारा गोरखपुर चमारी का क्षेत्र हो और कुछ हमारा बांकी क्षेत्र है, इस तरफ पानी की बहुत समस्या है। लगातार लोगों के अंदर एक उदासीनता है, एक नाराज़गी है। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने कई बार बात कही, लेकिन जब मैं क्षेत्र में गया तो मुझे माताओं ने रोक के कहा कि बेटा तू जीत रहा है चुनाव, लेकिन हमारी एक तेरे से कहना है, विनती है कि तू अच्छा काम करना, कोई 2 नंबर काम मत करना और हमारे गांव में पानी की समस्या इसको हल करना। तो चूँकि मैं आपके सामने आप देख सकते कि मैं एक युवा हूँ, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे इस बात को लेके मैंने उनसे कोई झूठ झाट नहीं बोला, कोई मैं लॉलीपॉप नहीं देता अपनी जनता को। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस बात को लेके, आप मेरे से जितनी उम्मीद कर रहे हैं, मैं उससे कई गुना ज़्यादा कमलनाथ जी के सामने बात रखूँगा और कई गुना ज़्यादा वजनदारी से उनसे ये मांग करूँगा कि साहब इन क्षेत्रों में पानी दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेता पानी देने का वादा करके आए थे वो कहीं ना कहीं शराब परोस रहे हैं। ये हमारी कहना।
जी बहुत जनता की उम्मीद है, क्या क्या उम्मीदें पूरा हो सकता है, क्योंकि युवाओं आपके साथ है, महिलाएं आपके साथ है, यहाँ के किसान आपके साथ है। मैंने देखा जब आपकी रैली में, तो मैं आपका रैली का भी कवरेज किया हूँ, रैली में देखा आपको लोग घर में खींच के ले जा रहे थे, आनंद भैया थोड़ा मेरे घर चलिए, आनंद भैया थोड़ा मेरे घर चलिए, तो एक क्या प्यार है। देखिए सिवनी की जो जनता है ना, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, ये मेरा घर है सिवनी, यहाँ का शुक्रवारी, यहाँ का बुधवारी, यहाँ का डूंडा सिवनी, यहाँ का भैरूगंज, यहाँ पे 12 पत्थर, यहाँ का बखारी, यहाँ का बंडोल, यहाँ का गोपालगंज, यहाँ का कलारमाकी, यहाँ का चमारी, यहाँ का मुंगवानी, यहाँ का सारे जितने जो क्षेत्र हैं, मैं यहाँ का पैदाइश हूँ, मेरा घर ये है, मेरी आत्मा यहाँ पे इस सिवनी में मेरा दिल बसता है और यहाँ के दिलों में मैं बसता हूँ। ये यहाँ की ये जो प्यार है, ये विश्वास है, आज उनके घर के बच्चे को, उनके बेटे को, उनके भाई को, उनके दोस्त को टिकट मिली कांग्रेस पार्टी से और ये समझते हैं कि ये लड़ाई कोई आनंद पंजवानी अकेला नहीं लड़ पाएगा, ये लड़ाई तो सारे लोगों को मिलकर लड़नी होगी और ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये जो मेरे सर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, टीका लगाते हैं, मुझे माला पहनाते हैं, आज उनका जो विश्वास है, मुझे जो आशीर्वाद वो दे रहे हैं, ये मेरे साथ भावनाएं जो जुड़ रही हैं, ये मेरी जीत है यहाँ पे। सर आपके रैली में जो लंबी लाइन था, ये क्या बता रहा है? लंबी लाइन ये बता रही है कि ये गिनती है, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित थे ना, इसके डबल कर लीजिए। आज लगभग 25,000 लोग थे यहाँ पे, 50,000 वोट से चुनाव हारेंगे, ये इतनी लंबी जो लाइन थी। हाँ, आपकी उम्र सर लगभग 35 साल होगा जी, मैं 39 साल का हूँ, 39 साल का। तो क्या लगता है, आप युवा है और उनके पास तजुर्बा ज़्यादा है, तो किस प्रकार से चुनाव की तैयारी चल रहा है उनको हराने के लिए, मुनमुन राय जी को? देखिए मैं आपको आपकी लड़ाई मुनमुन राय जी से है। मेरी लड़ाई कोई वो बहुत बड़े योद्धा नहीं है, वो अपने आप को शेर बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो अनुभव की बात है, उनके पास अनुभव के नाम पर जो है नहीं है, मैं नहीं मानता। मेरे पास मेरा कांग्रेस का संगठन है अनुभव के नाम पर। मेरे पास ये सारे जो जितने नेता हैं मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये सारे यूनिवर्सिटियाँ हैं बड़ी बड़ी, ये सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो हमारे जैसे युवाओं को आगे बढ़ाती हैं। और कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ पूरा संगठन खड़ा है और उनका पूरा संगठन उनके खिलाफ खड़ा है कि ऐसे व्यक्ति को जो उन्होंने गलती की है जिताकर, उसे आप हराइए। ये स्पष्ट रूप से आज जनता इस बात को कह रही है। जी सिवनी जो है मोगली का जन्म स्थल है, मोगली का यहाँ पे जन्म हुआ था और मोगली विश्व प्रसिद्ध है। तो क्या लगता है इस पर्यटक स्थल के ऊपर थोड़ा बताइए कि क्या ये स्थल जो है पर्यटक के रूप में विकसित नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं वहाँ पे गया था, अभी तक जिस तरह से वहाँ पे सड़क भी नहीं पहुँचा है। देखिए हमारे जो मोगली लैंड, इसको सिवनी कहा जाता है, सिवनी में मोगली यहीं के इनकी पहचान है और कहीं ना कहीं आज सिवनी की पहचान पूरे देश प्रदेश में आज इस मोगली लैंड के नाम से है, स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य जी के नाम से है, भगवान शिव की नगरी सिवनी जो है वो उनके नाम से पहचानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन जो क्षेत्र है, हमारा जो बरघाट विधानसभा का जो क्षेत्र आता है, वहाँ पर बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अधिकारियों के द्वारा इसका बंदरबाट किया जाता है। बहुत सारा काम करने को बाकी है। हम अपने नेताओं के साथ, हमारे उस क्षेत्र के विधायकों के साथ मिलकर माननीय कमलनाथ जी से बहुत अच्छा विकास करेंगे। और चूंकि हमारा वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे आदिवासी भाइयों का वहाँ पर उनके रोजगार की व्यवस्था करना होगा, उनके भविष्य की सुरक्षा की व्यवस्था करना होगा। क्योंकि उस क्षेत्र में हम बहुत सारी व्यवस्था ऐसी बना सकते हैं कि हमारे आदिवासी समाज के भाई, क्योंकि वो उस क्षेत्र में लगभग आप देखेंगे 90% हमारा आदिवासी समाज का भाई रहता है, तो उनके रोजगार को हम लोग चाहेंगे कैसे हम उठाएं, उस क्षेत्र में कैसे बाहर के टूरिस्टों को सिवनी लेके आए और कैसे यहाँ पर टूरिज्म हम लोग डेवलप कर सकें, ये हमारा लक्ष्य होगा। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी है तो आदिवासी समाज के हैं, तो आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ करेंगे सर? देखिए आदिवासी समाज हमारा सबसे सीधा समाज होता है ना, ये बिल्कुल सबसे अच्छे सच्चे लोग जो होते हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज के भाई होते हैं और ये बड़ी आस्था के साथ किसी जुड़ते हैं, प्रकृति के गोद में ये बैठते हैं और प्रकृति के सब से जुड़े हुए रहते हैं। ये सच वाले रहते हैं, सत्य बात करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों को जो लगातार कई वर्षों से छला जा रहा है कि जिस तरीके से उनके साथ आज देश प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो नेमावर हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो इनके विधायक और उनके प्रतिनिधि जो हमारे आदिवासी समाज के भाइयों के साथ जो हरकतें कर रहे हैं, जो उनके हमारी बहनें आसाम में उनको कपड़े उतार कर घुमाया जा रहा है, तो ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है, हमें ज़रूरत है हमारे इस समाज को बचाने की और इनके साथ खड़े होने की, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। सिवनी का बहुत सारे समस्या मैंने देखा, सिवनी के उस क्षेत्र में जाके देखा जहां तक पानी नहीं पहुंच पाया है, वही यहां के नेता जो है आनंद पंजवानी, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो उन आदिवासी को भी सुविधा पहुंचाएंगे। बाकी यहां पे उपस्थित तमाम जनता है वो आनंद पंजवानी के सपोर्ट में है, इनके साथ खड़े हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।